नमस्कार, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एग्ज़ाम को 1 महीना लगभग बचा हुआ है, तो आपकी तैयारी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। बड़ी शानदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं मेरी ओर से जो है आज 3 बातों पर डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम टाइम में। सबसे पहला काम ये है कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब टेस्ट सीरीज़ लगाने का सही तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज़ से आपको क्या सीखना चाहिए? सबसे पहला काम तो ये है कि टेस्ट सीरीज़ से सीखना चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे कि 2.5 घंटे के अंदर आप अपना पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट कर ले OMR शीट देते हुए। OMR शीट पर आपको टेस्ट देते हुए 2.5 घंटे में पूरा टाइम मैनेज करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर की वजह से आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं या फिर आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप जो है वो सारे प्रश्न यानी 150 के 150 प्रश्न को आप एक बार भी अटेम्प्ट कर पाए, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज से दूसरा फायदा आपको क्या लेना है कि टेस्ट सीरीज से आपको एक पैटर्न तय करना है कि आपको एग्जाम में कैसे पेपर देना है। अब ये पैटर्न कैसे, मान लीजिए कि कुछ बच्चे होंगे जो पहले साइकोलॉजी करते होंगे, उसके बाद में हिंदी करते होंगे, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट करते होंगे, इस टाइप से करते होंगे। तो वो आपको पैटर्न तय करना है टेस्ट सीरीज में। आप जितनी भी टेस्ट सीरीज दे उसमें सबसे पहले तय कर दीजिए कि आपको पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है, उसके बाद में कौन सा करना है, सबसे लास्ट में कौन सा करना है। तो इस प्रकार से पैटर्न को तय करने में भी टेस्ट सीरीज आपको हेल्पफुल साबित होगी। थर्ड पॉइंट ये करना है कि आपको OMR शीट कैसे भरनी है वो भी टेस्ट सीरीज से आपको पता लगेगा, या फिर आप जो है OMR शीट एग्जाम में कैसे भरेंगे उसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। कुछ क्या करते हैं कि एक एक प्रश्न सॉल्व करते जाते हैं और उसी टाइम हाथों हाथ जो है OMR शीट में फिल करते जाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का A ऑप्शन सही उनको लगा है तो हाथों हाथ ऑप्शन A उसमें फिल कर दिया। या फिर कुछ ऐसे करते हैं कि पूरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं, साइको के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसके बाद में 30 के 30 भरते हैं। आप कोई भी पोर्शन जो है वो सॉल्व करें और अपने अकॉर्डिंगली आप तय करें कि आपको जो है किस प्रकार से OMR शीट भरनी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी हैबिट स्टार्टिंग से ऐसी रही है। मैंने सारी टेस्ट सीरीज जब पिछली बार लगाई थी तो मैं पोर्शन वाइज करता था, 30-30 प्रश्नों के सेट सॉल्व करता था और जैसे साइको के 30 प्रश्न सॉल्व हो गए फिर 30 प्रश्न जो है OMR में भर लेता था। हिंदी के 30 प्रश्न सॉल्व हो गए, हिंदी भर लेता था। और पैटर्न क्या रहता था, मैं सबसे पहले साइको स्टार्ट करता था और उसके बाद में जैसे पेपर में दे रखा है कि साइको के बाद में हिंदी, हिंदी के बाद में संस्कृत, संस्कृत के बाद में मैथ्स और उसके बाद में साइंस, एज इट इज फॉलो करता था। और ये मैंने सारे टेस्ट में फॉलो किया था, एग्जाम में भी मैंने ऐसे ही फॉलो किया था। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेज, किस पैटर्न के तहत आपको टेस्ट जो है वो सॉल्व करना है मेन एग्जाम के अंदर उस समय, और आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट जो है अब इस समय जो है वो यूट्यूब से भटकेंगे, या फिर जब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या फिर घर पे पढ़ते हैं तो किन्हीं की बुक्स देख करके भटकेंगे। मान लीजिए मेरे पास में जो है किसी ऑथर की बुक है, मेरे फ्रेंड के पास में किसी दूसरे की बुक है, और मैं उसकी बुक देख करके फिर ये सोचूं कि इसने तो ये पढ़ी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से अपने स्टडी मटेरियल को ना बदले। कहने का मतलब यही है कि किसी और की बुक्स देख करके, किसी के नोट्स देख करके और उन सब चीज़ों से आप भ्रमित ना हो और वो स्टडी मैटर आप फॉलो ना करें। आपने जो भी पढ़ा है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, अब वो आपका मैटर है। अब आपने उसको पढ़ लिया है तो यही विश्वास रखिए कि आपको जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपने जो पढ़ा हुआ मैटर है उसी में से आने वाले हैं। अपने स्टडी मटेरियल को इस समय चेंज करना अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, प्लस जो दूसरा मैटर पढ़ेंगे वो आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए ना तो किसी के शॉर्ट नोट्स देखने हैं, ना ही आपको किसी दूसरे की बुक्स जो है वो फॉलो करनी है कि अब इसने ये बुक पढ़ी है तो मैं भी ये ला करके 30 दिन में पढ़ लेता हूँ। तो इस प्रकार की जो है वो आपको हरकतें नहीं करनी है कि आप अपने सिलेक्शन को खुद ही रोक ले। जो आपने पढ़ा है, जैसा आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए, वही आपके काम आने वाला है। तो ये 2 बातें होगी। तीसरी ये चीज़ें हैं कि अभी जो है इस समय आपको जो है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, यानी क्वेश्चन के थ्रू, और वो हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। क्योंकि जब कोई मॉडल पेपर या किसी टीचर के द्वारा टेस्ट सीरीज बनाई जाती है तो उसके अंदर वो अपने हिसाब से क्वेश्चन रखते हैं। अपना जो है वो लेवल मेंटेन करने के लिए कुछ हार्ड क्वेश्चन भी देते हैं जिनका एग्जाम से लेना देना नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाए और खूब रिवीजन करें। और व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप जो है फिर अपने आप को ये समझेंगे कि इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद में भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। यकीन मानिए आपके जो फ्रेंड होते हैं वो भी आपको जब क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पूछते हैं कि आपकी तैयारी कैसी, आप बताते हैं कि मेरी साइकोलॉजी है वो 4 से 5 बार कंप्लीट हो गई है, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न ढूंढ करके आपको भेजते हैं कि चल इसका आंसर बताओ, और यकीन मानिए आपसे वो आंसर नहीं निकल पाता है। फिर क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि 4-5 बार पढ़ने के बाद में भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो पता नहीं एग्जाम में कैसे क्या होगा। तो इस टाइप से वायरल क्वेश्चन जो होते हैं
जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप कर दीजिए, कोई रिप्लाई नहीं देना है। ना ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डिफिकल्ट लेवल के या फिर अटपटे क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व नहीं करना है। अभी जो है आपको पॉजिटिव माहौल के अंदर रहना है, खुद पे विश्वास रखना है और जो है MCQs मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। यूट्यूब से कीजिए, किसी बुक से कीजिए, आप कैसे भी तरीके से भले टेस्ट सीरीज के थ्रू कीजिए। MCQs मैक्सिमम फॉलो करना है। थ्योरी क्लासेज जो है वो अब कम कर देनी है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिविजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और भी कुछ बातें हुई, आपकी कुछ डाउट है तो आप जो है वो कमेंट करके बता दीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।